हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। ये चैप्टर क्या कहता है देखते हैं। इसमें 32-35 सेक्शंस हैं। सेक्शन 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। पुलिस थाने के बाहर से अधिक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सर्वत्र स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह नियुक्त है उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग अपनी थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उस समस्त क्षेत्र में जिसमें कि उसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उन सभी शक्तियों का वो प्रयोग करेगा थाने की सीमाओं के भीतर जो ऐसे अधिकारी के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे सेक्शन 31 कह रही है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता मांगता है। कुछ पर्टिकुलर कार्य हैं जिसमें अगर पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की सहायता मांगता है तो वो उसकी सहायता करने के लिए बाउंड है, वो उसकी सहायता करेगा। इसकी कई पॉइंट में है किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है और जिसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के द्वारा पकड़ना प्राधिकृत है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, तो उसको पकड़ना या फिर वो पुलिस की अभिरक्षा से निकल भागा है फिर उसको पकड़ना। तो ये कार्य किसके हैं? किसी भी सामान्य व्यक्ति के। सामान्य व्यक्ति से अगर मजिस्ट्रेट ऐसे सहायता करने के लिए कहता है या पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता करने के लिए कहता है तो वो व्यक्ति ऐसा करने के लिए बाउंड है। है शांति भंग का निवारण या दमन करने के लिए इन द प्रिवेंशन एंड सुपरेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस। जहाँ कहीं शांति भंग हो रही है उसका निवारण करना या उसका दमन करना। ग क्लोज है किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण करना। लोक संपत्ति को कोई क्षति पहुंचा रहा है, कोई क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है तो उसका निवारण करना भी हमारी एक तरीके से लीगल ड्यूटी हो गई। लीगल ड्यूटी भी नहीं करेंगे, हमारी ड्यूटी है कि हम लोक संपत्ति की संरक्षा करें। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में जो हमारी ड्यूटी दे रखी है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये चीज़ आती है कि लोक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो लोक संपत्ति क्या हो गई? रेल की पटरी उखाड़ना और सड़कों की लाइटों को तोड़ना, इन सब चीज़ों को अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसी चीज़ की सूचना पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को दें, उनकी सहायता करें। सेक्शन 32 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी को तो अब तक हम सेक्शन 31 में सहायता कर रहे थे। पुलिस अधिकारी से के अलावा ऐसे व्यक्ति को सहायता जो कि वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, क्योंकि वारंट क्या है, वारंट आगे पढ़ेंगे कि वारंट ओनली पुलिस अधिकारी को ही निर्दिष्ट नहीं होता, किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। तो किसी अन्य व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकेगा यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है या उसके पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास वारंट है किसी अन्य को पकड़ने के लिए या उस वारंट के निष्पादन में वो कार्य कर रहा है तो कोई अन्य व्यक्ति उसको उस वारंट के निष्पादन में उसकी सहायता करेगा। सेक्शन 31 में था कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। सेक्शन 32 में है कि पुलिस अधिकारी से भी भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी वारंट का निष्पादन कर रहा है तो उसकी भी जनता सहायता करेगी, कोई भी अन्य व्यक्ति। अब आगे सेक्शन 33 कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता के द्वारा दिया जाना। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध की किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करने के आशय से अवगत है
अगर कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की किसी धारा में किसी व्यक्ति के किसी अपराध के किए जाने या उसका कि वो किसी अपराध को करेगा इस करने के आशय से भी अवगत है ना, तो वो उचित प्रतिहेतु के अभाव में, नीचे हम देख लेते हैं पहले, जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने का आशय की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। तो बिना किसी प्रतिहेतु के ये साबित करने का भार उस अवगत व्यक्ति पर ही होगा कि भाई उसे किस कारणों से पता चला, उसे किस कारणों से ये व्यक्ति संदिग्ध लगा। तो इस आशय की सूचना वो तुरंत किसे देगा? मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को। अब इसमें वो अपराध बता दिए कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिसकी सूचना देना पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक है। कब जनता किन अपराधों की सूचना देगी, उनकी सूची है। धारा 103 से 105 जो कि हत्या से संबंधित है। धारा 111 से 113 जो कि आतंकवाद से संबंधित है या संगठित अपराध से संबंधित है। बीएनएसएस की धाराएं चल रही है। धारा 140 से 144 व्यभिचार और अपहरण से संबंधित है। धारा 147 से 154 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध से संबंधित है। धारा 178 से 182 सिक्के, बैंक नोट, करेंसी के कूटकरण से संबंधित है। धारा 189 और 191 है वो विधि विरुद्ध जमाओ और बलवा से संबंधित है। धारा 274 से 280 जो है वो लोक अपदूषण के कार्य नहीं होते, उन सब से संबंधित है। जैसे ये कोई औषधि बेचना या फिर वो जल के मार्ग को रोकना, वायु के मार्ग को रोकना। धारा 307 है वो मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई चोरी, उससे संबंधित है। धारा 309 से 312 डकैती और लूट से संबंधित है। धारा 316 का सब क्लोज 5 जो है वो लोक सेवक के द्वारा न्यास भंग से संबंधित है। धारा 326 से 328 रिष्टि से संबंधित है और धारा 331 332 जो है वो गृह भेदन एवं गृह अत्याचार से संबंधित है। तो इन सभी धाराओं के संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है और कोई अन्य व्यक्ति उससे उसके आशय से अवगत है या किसी अन्य व्यक्ति का किया जाना वो जानता है, तो वो ऐसी सूचना जो है वो स्वयं साबित करने का भार उस पर स्वयं पर होगा और निकटतम ऐसी सूचना किसको देगा? निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस अधिकारी को देगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। तो उपधारा 2, इस धारा के प्रयोजन के लिए अपराध पद के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। तो अपराध के अंतर्गत वो चीज़ें भी आएंगी, ऐसा कोई अपराध भी आएगा जो भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया है, लेकिन यदि भारत में किया जाता तो वह अपराध माना जाता। ठीक है, सेक्शन 34 है ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित अधिकारी का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। ग्राम के मामले में जो अधिकारी नियोजित है उसका कुछ रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो किसी ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नियोजित अधिकारी और जो ग्राम में निवास कर रहा है प्रत्येक ग्रामीण, निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जो भी निकटतम हो कोई भी जानकारी जो उसके पास है तत्काल देगा। ठीक है, अब वो जानकारी किन अपराध से संबंधित है कि तो मोस्टली तो ये जो हमने ऊपर की सेक्शंस में अपराध पढ़े हैं उनसे संबंधित आ जाएगी, कुछ नए अपराध आ जाएंगे। तो उन सब अपराधों की जानकारी देना एक ग्रामीण व्यक्ति का भी कर्तव्य है। हम देखते हैं इसे। खंड क में ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चुराई गई संपत्ति का प्रापक है या उसका विक्रेता है, उसको जिसका रिसीवर है या उसका वेंडर है। ठीक है, और वो काम वो हमेशा से कर रहा है, कुख्यात है, उस चीज़ के बारे में वो फेमस है, इसको बोलते हैं नोटोरियस।
तो उसका स्थायी या अस्थायी निवास है, कभी कभी गांव में आता है, या उसका स्थायी रूप से निवास है, तो इस बात की सूचना देने का दायित्व किसका होगा, कर्तव्य किसका होगा, ग्राम में नियोजित अधिकारी या ग्रामीण व्यक्ति। ख है किसी व्यक्ति का जिसका वह लुटेरा, निकल भागा, सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी जानता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लुटेरा है, निकल भागा, सिद्ध दोष है या उद्घोषित अपराधी है, या जिसके बारे में ऐसा होने का उचित रूप से वह संदेह करता है, तो ऐसे ग्राम में से उसका आना जाना है, या उस ग्राम में वो रह रहा है, या उस ग्राम में से होकर जा रहा है, तो इस चीज़ की सूचना देना। ग है ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानती अपराध या भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 से 191 के अधीन कोई अपराध। तो 189 से 191 में अपराध हो गया बलवा और विधि विरुद्ध जमाव। ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति है कि अरे ये तो बलवा कारित करेगा, ये जमाव कारित करेगा, इसका आशय है या कारित किया है इसने इस संबंध में। नेक्स्ट गह पॉइंट है, ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना। ऐसे गांव में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु हो गई है, संदेहजनक परिस्थिति में कोई मृत्यु हो गई है, ऐसे ग्राम में या उसके निकट की कोई शव मिला है, किसी शव के अंग ऐसी परिस्थिति में मिले हैं जिसमें कि मृत्यु होना पाया जाता है, या ग्राम के किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि इस व्यक्ति के संबंध में कोई अजमानती अपराध किया गया है, तो उस व्यक्ति के कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई ऐसा अपराध किया है, या संदिग्ध है व्यक्ति है और वो गायब हो गया है, अजमानती है, साथ में अपराध भी अजमानती है, तो इस चीज़ की सूचना देना। अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होना या संदेहजनक परिस्थितियों में कोई शव मिलना, इन सब चीज़ों की सूचना देना। इसका अगला पॉइंट जो है ये कह रहा है कि ऐसे ग्राम के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने के आशय से जो यदि भारत में किया गया होता तो भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं में धारा 103 से 105, 111, 112, 113, 178, 181, 305, 307, 309, इसमें से काफ़ी धाराएं हमने पढ़ ली है, 312, 326, 331, 332 में से किसी के अधीन दंडनीय कोई अपराध। तो ऐसे गाँव के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य करना या करने का आशय करना जो भारत में किया जाता तो इन सभी धाराओं के अधीन पनिशेबल होता। इसका 4 पॉइंट है कि व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण या व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश किया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे। अगर किसी जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम के किसी अधिकारी को या गांव के समस्त व्यक्ति को ऐसी कोई आज्ञा दे रखी है या ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश दे रखा है राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, क्या कि गांव में कोई व्यवस्था बनाए रखना या किसी अपराध का निवारण करना या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की, अगर ऐसा व्यक्ति आपकी नज़र में आए तो बताना, ऐसा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी संपत्ति की सुरक्षा पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाला कोई विषय हो, तो इस संबंध में अगर जिला मजिस्ट्रेट ने साधारण या विशेष आदेश के द्वारा कोई निर्देश दे रखा है तो उस विषय पर अगर किसी को कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वह जानकारी संसूचित करने का भी कर्तव्य है। इसका क्लोज सेकंड आ गया। तो इसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, जैसे ग्राम के अंतर्गत क्या आती है, ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमियाँ भी आती हैं, इंक्लूड विलेज लैंड्स भी आते हैं इनके अंदर। तो ग्राम के अंदर ग्राम भूमियाँ आती हैं। अब उद्घोषित अपराधी कौन होगा? उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, भारत का कोई ऐसा राज्य क्षेत्र जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार है किया जाता तो भारतीय न्याय संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय होता। तो उद्घोषित अपराधी किसे कहेंगे? उद्घोषित अपराधी ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो कि भारतीय न्याय संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है और वह भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर है
यदि वो भारत के राज्य क्षेत्र में होता जिस पर की संहिता का विस्तार है जिस क्षेत्र में, तो वहां पर ये उद्घोषित अपराधी घोषित होता। ऐसे का उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। तो यदि राज्य क्षेत्र में जिस पर संहिता का विस्तार है तो वो इन सब दंड से दंडनीय होगा। नेक्स्ट आ गया ग्राम। ग्राम के मामले में के संबंध में नियोजित अधिकारी ग्राम से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है। ग्राम के मामले में वो नियोजित अधिकारी जो आया था ना, उन शब्दों का क्या अर्थ है, तो ग्राम के मामले में गांव का कोई सदस्य, इसके अंतर्गत मुखिया और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य के पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, तो वो व्यक्ति होगा नियोजित अधिकारी। जिसे कि ग्राम का कोई सदस्य अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत गांव का मुखिया हो गया या कोई अन्य व्यक्ति हो गया जो गांव के संबंध में किसी कृत्य का पालन कर रहा है, या उस कोई अधिकारी हो गए, तो ये सब व्यक्ति क्या समझे जाएंगे, नियोजित अधिकारी समझे जाएंगे। तो इस तरीके से ये अपनी कंप्लीट हुई। चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ इस तरीके से।